फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स ग्रीन के आईपीओ के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है और फ्यूचर में इसके क्या चांसेस हैं ग्रोथ के। ये आईपीओ बहुत अच्छा आईपीओ नहीं है, बट काफी सब्सक्रिप्शन देखी गई है इस आईपीओ में और मेरे हिसाब से ये फुली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज हम ये पता करेंगे कि हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैंने इस स्टॉक में इतने पैसे नहीं लगाए, मैंने सारे आईपीओ खरीदे थे जिसमें से मेरे को सिर्फ एक 5 स्टार एनबीएफसी का ही आईपीओ मिला, क्योंकि जितने भी आईपीओ भी आए हैं वो सारे ओवर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब में क्या होता है, जैसे कई रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल जाते हैं शेयर्स और कईयों को नहीं मिलते। आज मैं बात करूंगा कि आइनॉक्स करती क्या है। आइनॉक्स ना विंड टर्बाइन मेंटेनेंस में काम करती है। मेंटेनेंस मींस जैसे विंड टर्बाइंस बन जाती हैं तो बाकी सारा मेंटेनेंस का काम इनका होता है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन, वो एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्टेड है और जब वो लिस्ट हुई थी तो उनका जो स्टॉक प्राइस था वो 450 के करीब था। बट अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उनके स्टॉक प्राइस काफी गिर चुका है। ये कंपनी और इसकी पेरेंट कंपनी दोनों फाइनेंशियली बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा डेट है और सारा कैश फ्लोज इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही यूज हो जाता है। कंपनी क्या करती है, अपनी पेरेंट कंपनी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है मेंटेनेंस के लिए विंड टर्बाइंस की, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 5 से 20 साल के। तो इससे क्या होता है, इनको कंसिस्टेंट रेवेन्यू मिलता है और इन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है अपने पेरेंट कंपनी के साथ, जिससे कि इनको और किसी कस्टमर्स के पीछे भागना नहीं पड़ता। ऑलरेडी इनके पास 3-3.5 मेगावाट से ऊपर के मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिससे इनको रेगुलर कैश फ्लोज मिलते रहते हैं। कंपनी 3 सेगमेंट से ऑपरेट करती है। पहला है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या होता है, विंड टर्बाइंस ना बहुत जल्दी खराब होती हैं, उनकी मेंटेनेंस रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो उससे क्या होता है कि वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाती और उनके जो वेयर एंड टेयर के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि काफी रिस्की हो सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग। इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग में क्या होता है कि वो ये कंपनी उनको पूरा ये सेटअप करके देती है, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है वो सिर्फ विंड टर्बाइंस बनाती है, उसको मेंटेन नहीं करती और उसको इरेक्ट करती नहीं है। तो पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को इसलिए बनाया गया कि वो अपनी वैल्यूएशंस को बढ़ा सके, क्योंकि इन्होंने अपना एक पार्ट एक सिस्टर कंसर्न को दे दिया और उससे इनको क्या हुआ, कंपनी को लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं आधा ये ऑफर फॉर सेल है जिसका 350 करोड़ के करीब प्रमोटर्स को जाएगा। तो कंपनी के पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ओएनएम में इनके पास 1964 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका 828 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो इन दोनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट से इनको क्या होता है कि इनको रेगुलर और कंसिस्टेंट कैश फ्लोज मिलते हैं। कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो काफी डाइवर्स हैं। सबसे ज्यादा ऑपरेशंस देखे गए हैं गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके। इससे क्या होता है, जब एक ऑपरेशंस डाइवर्स हो जाते हैं तो इससे रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और रेवेन्यू के जो कंसिस्टेंसी है वो लॉन्ग टर्म में बनी रहती है। कंपनी का आधा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है और आधा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू कंपनी डिबेंचर्स पे करने के लिए यूज कर रही है और ऑफर फॉर सेल प्रमोटर्स के पास जाएगा। प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 93 से 56 हो जाएगा आफ्टर आईपीओ, बट जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो 6% से 43% चली जाएगी, जो कि काफी नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि प्रमोटर जहां भी इतना बड़ा स्टेक डाइल्यूट करता है दैट मींस उस बिजनेस में प्रमोटर का इंटरेस्ट ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा फ्यूचर में। देखो, प्रमोटर कोशिश करता है कि उसका जो डाइल्यूशन है वो 51 से नीचे ना जाए, क्योंकि देखो 51 से नीचे चले जाएगा तो इनके वोटिंग राइट्स जो हैं प्रमोटर के वो कम हो जाते हैं। तो टोटल 370 करोड़ जाएंगे प्रमोटर के पास और 370 करोड़ जाएंगे कंपनी के पास। इससे क्या होगा, कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशियोज है वो कम होंगी और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी पिछले 3 सालों में इतना नुकसान दिखा रही है, उससे क्या होता है इनके कैश फ्लोज नेगेटिव जा रहे हैं। अब बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में।
कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो, वो डाइवर्स है। डाइवर्स होने से इनको कंसिस्टेंट कैश फ्लोस और रिडक्शन ऑफ रिस्क का फायदा मिलता है। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मेंटेनेंस में, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में, वो काफी अच्छा रहा है। और कंपनीज का एसेट लाइट बिजनेस है, जिससे कि उनको रिलायबल कैश फ्लोस फ्यूचर में मिलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी का पेरेंट काफी सपोर्ट करता है, बोथ फाइनेंशियली और कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने में। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का फैक्टर है कि इनको इतना ज्यादा बिजनेस अपनी पेरेंट कंपनी से ही मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी का सप्लाई चेन काफी अच्छा है, क्योंकि जितने भी इनपुट प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी मटेरियल चाहिए होता है, वो इनको पेरेंट कंपनी से मिल जाता है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में। नेगेटिव्स, कंपनी के नेगेटिव्स ज्यादा हैं पॉजिटिव से, तो इसलिए मैं इस कंपनी में शेयर्स जो आईपीओ है वो मैंने परचेज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि कंपनीज आने वाले टाइम पे फिर इतना ज्यादा डेट है कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पाएगी। और इससे क्या होता है, जितनी भी कंपनीज अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस नहीं मीट कर पाती, उनके जो डेट कवर्नेंट्स हैं वो राइज हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि फ्यूचर में उनके गोइंग कंसर्न की प्रोबेबिलिटी खराब हो जाती है। तो कंपनी की काफी लीगल प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट प्रमोटर और कंपनी पे। जब लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं कंपनी पे, तो उससे क्या होता है, कैश फ्लोस जो होते हैं वो पेनल्टी पेमेंट्स के लिए यूज हो जाते हैं, जिससे कि कंपनी काफी फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाती है। कंपनी में काफी ज्यादा कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं कि कुछ एक फ्यूचर में इवेंट होने से इनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। कंपनी के अगर जो पेरेंट है, अगर उसको कोई फाइनेंशियली कोई फर्क पड़ता है नेगेटिवली, तो ऑब्वियसली बात है इस कंपनी को भी काफी परेशानी सहनी पड़ सकती है। कंपनी पिछले 3 साल में काफी ज्यादा नुकसान कर रही है और बहुत ज्यादा उधारी होने के कारण इसको अपने जो नेट प्रॉफिट फिगर्स हैं वो लॉस में ही दिखाने पड़ रहे हैं। अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी बुरे हैं। कंपनी 1000 करोड़ की बोरिंग्स पे पहले थी, जो कि 900 करोड़ तक कम हो चुकी हैं। और कंपनी की नेटवर्थ बड़ी है, बट कंपनी पिछले 3 साल में नुकसान दिखा रही है। कंपनी के रेवेन्यूज और एसेट्स काफी स्टैग्नेंट है, जिससे मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के वो बढ़ते जा रहे हैं। 2013 और 2022 में देखेंगे तो कंपनी ने काफी बिजनेस बढ़ाया है। 91 मेगावाट से अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के पास वो 2750 करोड़ के हैं। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 26% का है, जो काफी अच्छा है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है। कंपनी के लॉस के होने की वजह से काफी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो नेगेटिव में जा रही है। कंपनी की पीई रेशियोज काफी ज्यादा है इंडस्ट्री पीएस से, जिससे कि मैं ये समझता हूं कि ये जो शेयर है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होता है और पीएस से, तो कंपनी काफी ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव होती है। जनरली जितने भी प्राइस टू अर्निंग ज्यादा वाले स्टॉक्स मैं ज्यादातर अवॉइड ही करता हूँ।